नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विष्णु पुराण कथा श्रृंखला के प्रथम अंश में अभी तक हमने 14 अध्याय का श्रवण किया है। आज हम श्रवण करेंगे 15वें अध्याय का। तो अभी तक हमने 14 अध्याय का श्रवण कर लिया है। चलते हैं 15वें अध्याय की ओर। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा ना होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसीलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला और ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण आदि क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वृक्षों का नाश होने लगा। तब वहां भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों को से उत्पन्न हुई सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या से ही भविष्य को जानकर आपकी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिसा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है। निश्चय ही तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। यह तुम लोग तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज कारण के अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमोलचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हंसिनी ने उन ऋषि को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदराओं में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उसके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर, भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्राण युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर उस मुनि उस विशालेक्षी को आलिंगन कर कहा, अयि शुभ्रू, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो ठहर। तब वह
सुश्रोषणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष और कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते हैं, अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिण वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा। दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार है, अन्य नायक में आसक्त रहते हुए जो अपने पूर्व नायक को गौरव, भय, प्रेम और सद्भाव के कारण ना छोड़ती, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दक्षिण्य कहते हैं तथा उन महर्षि महोदय भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? इसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे सुबह, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्या तपो उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली उस मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इसलिए कहिए किसको आश्चर्य न हो। तो भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर तो सच कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? तो प्रमोलचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन है कि तुम सवेरे ही आई हो, कहीं ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब उस विप्र ने सोमने कहा कि उस विप्र ने विशालाक्षी से कुछ गड़गड़ाहट पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? अब तक 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अई भीरू, यह तू ठीक कहती है, यह हे सुबह मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। तो प्रमोलचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जब कि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारो, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने आप को बहुत भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओ मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म वेताओं का धन था लुट गया, विवेक बुद्धि मारी गई। ओहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया है, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। क्षुधा, पिपसा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु 6 उर्मियां हैं। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी इच्छा जहां हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य किया था वो पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग 7 रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं?
दोस्त तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ी ही अजितेंद्रिय हूँ। मैं बहुत ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी। तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे महर्षि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक भय के कारण पसीने से सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी, उस प्रमोलचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर से जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और अपनी किरणों से उसे पोषित कर उसने धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्ष क्रम से उत्पन्न हुई मारिसा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे तथा अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की संतान है। हे मैत्रेय, श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तब यह सोचकर प्रचेता योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिसा को आग्रह न समझे सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तब के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए हैं। हे राजपुत्रों, वहां भी महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्र से परब्रह्म मंत्र का जाप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मापार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, जिनका तप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की। सोम उवाच, सोमले, परम पारम परम विष्णु परपरा परा परभ्या परु मार्थ रूपी सा ब्रह्मा परा पराभूता या परामणि परपरहा। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, यह मंत्र इस प्रकार श्री भगवान विष्णु संसार मार्ग की अंतिम विधि है। उनका यह पार पाना कठिन है। वे आकाश आदि से भी पार अर्थात अनंत है अथवा सत्य रूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनंत प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत, कारण पंच मात्रा के हेतु और उसके भी हेतु हैं, परम हेतु, और इस प्रकार समस्त कर्म कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजापति रक्षक तथा विनाशी है। वह ब्रह्मा अव्यय नित्य अजन्मा तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग द्वेष शांत हों। इस पर ब्रह्मापार नामक परम स्रोत का तप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ
कि यह मारिसा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात जो तुम प्रजावृद्धि वाला फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव से भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। उसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग। तब उसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कही सुनाई। भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी भागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्मों मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता और शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा ना कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर स्वरूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाले अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिया बिना ही उत्पन्न हूँ। तो सोम बोले, उनके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शुभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महान वीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोक में फैल जाएगी, तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्न, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रो, उस विशालाक्षी से ऐसा कहे भगवान अंतर्धान हो गए और वही यह मारिसा के रूप में उत्पन्न हुई है तुम्हारी पत्नी। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने पर प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिसा को वृक्ष से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं ने से मारिसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उन्होंने अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच उच्च तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विन आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं में से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन और स्त्री पुरुष संबंध उत्पन्न होना आरंभ हुआ। तो जब दक्ष उत्पन्न हुए तभी से स्त्री पुरुष का संग होना आरंभ हुआ, नहीं तो पहले यज्ञ से संतान होती थी, यज्ञ द्वारा। अब तो भोग वृत्ति में ही लोग करने लगे हैं। स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी फिर उनके वे ससुर हुए।
श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह के रूप में निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों का कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठ का कारण होता था। मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार से कहिए। तो श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा होने पर तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने देव, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो प्रजापतियों ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री अश्विनी से विवाह किया। तदनंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीर सुरता अक्षिने से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवधि त्रिवर्षी नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे हर्षयामा वीर्या प्रजा यूयं करिष्यथ ईदृशो दृश्यते यत्नो भावताम श्रूयतमिदं। हे महापराक्रमी हर्षगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो यह मेरा कथन सुनो। खेद की बात है कि तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग, अधा, नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते हो। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और प्रतीत बेरोक टोक अतः अन्य अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए। समुद्र जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार आज तक नहीं लौटे। हर्षों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबलस्वगण और प्रजा बढ़ाने की इच्छुक हुए, किंतु वे ब्राह्मण उनके नारद जी ही पर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे अपने सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिणाम जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं में चले गए, समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब यदि सभी भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुषों को ऐसा ना करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमि को दी, तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा, 2
प्रशासक को विवाह की। और अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों के विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेव थे, साध्या के साध्य गण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वासु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से भीमानी देवतागण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन कि जिनका प्राण है, सी ज्योति आदि जो 8 वसुगुण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष, प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए थे। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनमें पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता और धर्म के उनकी भार्या मनोहरमा से द्रविण हुए एवं वह हव्य वह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनल की पत्नी शिवा थी। उनके अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति से ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार सरतंब सरकंडे थे से समस्त हुए। कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवलोक नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवलोक भी 2 क्षमाशील और मनीषिणी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उसमें सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्माओं की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र हैं। उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बंध, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृग्यव्याध, सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम इनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ
हे देवगण आओ मिलकर और परस्पर कहने लगे, हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ से प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इससे हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीच पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या आदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाएं। जो 12 आदित्य कहलाते हैं उनके नाम हैं। इस प्रकार पहले चक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे वे वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुवर्ता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उनके नाम ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टा नेमि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिला, लोहिता, पीता, असिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। अर्थात कपिल भूरी वर्ण की बिजली वायु लाने वाली, अत्यंत लोहित धूप निकलने वाली, पीत वर्ण वृष्टि लाने वाली और सीता श्वेत दुर्भिक्ष की सूचना देने वाली, ब्रह्मर्षियों से सुकृत ऋचिताओं से अभिमानी देव श्रेष्ठ प्रत्यंच गिरा से उत्पन्न हुए तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहण नामक देवगण देवर्षि कृशावस की संतान कहे जाते हैं। हे तात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति, शिष्टाकार ये 33 वेदों तख्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अंतर में पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दीति के कश्यप के वीर से परम दुर्जय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई जो विप्रचित्ति को विवाही गई। हिरण्याकश्यप के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुल्हाद, हलाद, बुद्धिमान प्रहलाद और संह्लाद नामक 4 पुत्र हुए जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें से प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिस महाबुद्धिमान के पासबद्ध होकर समुद्र में जल में पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र सर्वचित्त रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्वरूपिणी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्य प्रति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास जानकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, जिन महाबुद्धिमान के पास बद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े इधर उधर हिलने डुलने की
सारी पृथ्वी हिलने लगी। जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती के पृथ्वी ने पास जाकर बीचों बीच गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गए। दैत्यों ने दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविंदन आसक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रत्युक्त की हुई अति माया हुई संवासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मत्सर दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप हुए थे। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे पंचदशो अध्याय समाप्त। तो 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे 16वां अध्याय। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।